भारत में लगभग 78,000 करोड़ रुपया जो है सरकारी बैंकों में पड़ा हुआ है। ये जितने भी पैसे 78,000 करोड़ जो रुपए हैं, ये सारे पैसे इसी वर्ष 2025 में भारत के जितने भी लोगों का पैसा है, सभी लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। उसमें आपका भी पैसा हो सकता है और आपको जानकारी भी नहीं है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। देखिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो आंकड़ा बताया गया है, उसमें 78,000 करोड़ रुपए ऐसे बैंकों में पड़े हुए हैं जिसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्लेम्ड नहीं किया गया है। अनक्लेम्ड मनी जो है बैंकों में पड़ा हुआ है। वैसे सभी पैसे जो है इसी वर्ष 2025 में सभी बैंक जो हैं लौटाने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया आप समझिएगा कि कैसे ये पैसे किनको बैंक लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आज आपके साथ हम साझा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 78,000 करोड़ रुपए जब लोगों के पास लौटा दिए जाएंगे तो समझिए भारत में जितने भी लोगों का पैसा वे क्लेम्ड भी नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मेरा पैसा बैंक में है, कहाँ है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंक में पैसा जमा करके और उस पैसों को भूल जाते हैं। वे कभी निकासी करने के लिए नहीं जाते हैं और वे पैसे लगातार कई वर्षों से जो है बैंक में पड़ा हुआ है। उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में आपको हम जो है सरकारी बैंक वापस करेंगे आपका भूला पैसा, अनक्लेम्ड मनी रिफंड 2025। और देखिए, ये जो बताया गया है कि ये सारे जो प्रक्रिया है वे किस प्रकार से होंगे। BDGAM पोर्टल जो है एक, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है और ये इंफॉर्मेशन जो है अखबार में भी प्रकाशित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें साफ साफ देखिए बताया गया है कि भारत के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है, यानी कि कोई उसका दावा करने वाला ही नहीं है। क्या है आरबीआई के निर्देश, समझिए आप। देखिए, जो कि केंद्र सरकार ने 1/3 रकम का निपटान करने का दिशा निर्देश जारी किया गया। भारत सरकार से भी ये निर्देश प्राप्त हुआ है आरबीआई को कि जितने भी पैसे हैं उसको जो है अनक्लेम्ड जो पैसे बैंक में पड़ा हुआ है उसको वापस किया जाए, उसको लौटाया जाए। इस साल सरकारी बैंक बिना दावे वाली राशि लौटाएंगे। हम आपको एक एक जानकारी जो है इसकी जो है उसकी बताते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार निष्क्रिय बैंक खातों में वर्षों से जमा रकम को उनके ग्राहकों, देखिए जो वर्षों से, कई वर्षों से पैसे जो बैंक में पड़ा हुआ है, वे जो पैसे हैं या तो खाता धारक जिनका खाता है उनको या फिर उनके संबंधित परिजनों को। तो आप ध्यान से समझिएगा, आपके घर में भी कोई यदि बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति गुजर चुके हैं और उनका पैसा बैंक अकाउंट में जमा है तो उनके परिजनों को पैसा लौटाया जाएगा। और आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है, जिसमें इसके लिए सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्त वर्ष 2025-26 यानी इसी वित्तीय वर्ष में 78,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिना दावे वाली राशि का कम से कम 30 से 40% निपटान करने को कहा है। यानी निपटारा, यानी 30 से 40%। देखिए, इतनी बड़ी रकम तुरंत तो सारे लोगों को लौटाना संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जो कि क्लेम्ड ही नहीं कर रहे हैं उस पैसे को लेकर के, बैंक में वे जाते ही नहीं है कि हाँ पैसा मेरा है और उसको लौटाया जाए। तो इसमें बैंक जो है लोगों को बताएगा कि कैसे जो है आपका पैसा आप कैसे ले सकते हैं, ये बैंक जो है बताएगा। इसीलिए जो 30 से 40% का टारगेट रखा गया है कि पैसे लौटा दिया जाए, यानी 78,000 करोड़ का। अब इसमें देखिए जो बताया गया है कि मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि बैंकों को जमीनी स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर यह काम सौंपा जाए। योजना के तहत बैंकों को
उन इलाकों की पहचान करनी होगी जहां सबसे अधिक निष्क्रिय खाते मौजूद हैं। अब देखिए बैंक में पैसे ये सब पड़ा है, बहुत सारे लोगों का खाता खुला, खाता में पैसा भी जमा हुआ, उसके बाद से उसका खाता का संचालन बंद हो गया, ना उसमें से निकासी हुआ ना जमा हुआ। तो जितना पैसा बैंक अकाउंट में जमा हुआ वो ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़ा रह गया और खाता धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया, लेकिन पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रह गया। उसी पैसे की बात की जा रही है। शाखा स्तर पर त्रैमासिक लक्ष्य तय किए जाएंगे और एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी विकसित की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के तहत क्रियान्वित होगी। अब देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल इस दिशा में नए निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर, जितने भी भारत के बैंक है सभी बैंक जो है अपने वेबसाइट पर निष्क्रिय बैंक खातों और उनमें जमा रकम की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। यानी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा कि खाता और उसमें जमा राशि। और देखिए इसमें जो है साथ ही एक सार्वजनिक खोज विकल्प भी सर्च बटन पर उपलब्ध कराना होगा। यानी वेबसाइट पर भी एक सर्च का बटन होगा, वहां से जाकर के सर्च किया जा सकता है कि अनक्लेम्ड अमाउंट, अनक्लेम्ड मनी, निष्क्रिय खाते की जानकारी वहां से मिलेगा। अब देखिए इसमें जिससे खाताधारक यह जान सके कि उनके नाम पर कोई राशि अब शेष है या नहीं। अब कैसे आप पता कर सकेंगे? देखिए आपको तो कुछ जरूर जानकारी होगा कि आपके घर में किसी का भी बैंक खाता किस अकाउंट में है, और उस खाते की जानकारी आप जो है बैंक वेबसाइट पर जाएंगे, उसी बैंक के वेबसाइट पर, और उस पर जाकर के आप सर्च करेंगे कि उसके नाम से जो है बैंक अकाउंट में राशि है नहीं है, तो वहां पे जानकारी जो है सामने दिखाई पड़ेगा। इस कड़ी में सरकार ने अब चालू वित्त वर्ष के लिए बैंकों के सुधार एजेंडा में बिना दावे वाली जमा के जल्द निपटान को शामिल किया है। अब देखिए इसमें कैसे काम होगा ये समझने की जरूरत है। केवाईसी से ग्राहकों तक पहुंचना आसान होगा। बैंकिंग विशेषज्ञ विवेक अय्यर का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा केवाईसी, नो योर कस्टमर, जैसा कि हम आपको बताते हैं लगातार कि आप अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट कीजिए, और ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं और सभी लोगों का केवाईसी अपडेट भी किया जा रहा है। जितने भी बैंक खाते हैं सबसे कहा जा रहा है कि आप केवाईसी अपडेट कीजिए। अब इसमें निष्क्रिय खातों के असली मालिकों तक पहुंचना आसान होगा। जो निष्क्रिय खाता है उनके जो खाताधारक हैं उनको भी बैंक कांटेक्ट करेगा कि आप केवाईसी कीजिए, तो आपको पता चलेगा। आप सोए होंगे तो जगेंगे कि हाँ भाई मेरा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, इतना पैसा है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे जो बैंक में पड़े हैं, खाता में पड़े हैं, उसका निकासी भी करेंगे, आप उसका उपयोग भी करेंगे। यह अभियान पहले की तुलना में अधिक सफल हो सकता है। तो देखिए इसमें और जो प्राइवेट बैंक भी है उसको लेकर भी निर्देश आरबीआई ने जारी किया है। देखिए कानूनी विशेषज्ञ मनमीत कौर के अनुसार यह योजना बैंक की रिकॉर्ड रखने की लागत को कम करने में भी सहायक होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों को बंद किया जा सकेगा। हालांकि यह फिलहाल सार्वजनिक बैंकों पर केंद्रित है, लेकिन भारतीय बैंक संघ इसे निजी बैंक तक भी पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। अब कहाँ जाती है ये जितने भी बैंक में जो निष्क्रिय पैसे जमा रहते हैं, वे पैसे कहाँ जाते हैं समझिए। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई खाता 10 साल या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है, यानी उसमें से निकासी नहीं हो रहा है, जमा भी नहीं हो रहा है, तो उसकी राशि आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEAF में भेज दिया जाता है। यह फंड अब आरबीआई के पास 78,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब इसमें देखिए वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि यदि इन जमाओं जो पैसे जमा हैं सही खाताधारों तक वापस पहुंचाया जाए तो यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेतक साबित होगा। जो बैंक में ऐसे ही 78,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वे पैसे लोगों के पास पहुंचेंगे तो उससे मार्केट, अर्थव्यवस्था मजबूती प्रदान होगा, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा और वे पैसा का सही तरीके से लोग उपयोग भी कर पाएंगे। अब इसके लिए कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा, देखिए उद्गम पोर्टल पर ब्यौरा है। उद्गम पोर्टल, एक पोर्टल का नाम है उद्गम,
UDGAM। अब देखिए फिलहाल ग्राहक RBI के उद्गम पोर्टल के जरिए यह देख सकते हैं। कहां आप देख सकते हैं? उद्गम पोर्टल के जरिए कि उनके नाम पर कोई निष्क्रिय जमा राशि है या नहीं है। आपको उद्गम पोर्टल गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपके नाम से या किसी की भी नाम से जो आपके घर के लोग हैं उस पर जो निष्क्रिय जमा राशि है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन दावा करने के लिए उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाना पड़ता है। वहां से तो आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे उद्गम पोर्टल से, लेकिन उस पैसे का दावा करने के लिए जहां पे भी अकाउंट है उसी बैंक ब्रांच में जाना होगा। सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे भविष्य में दावा ऑनलाइन किया जा सकेगा। और इस प्रक्रिया को सरकार ऑनलाइन करने पर भी काम कर रही है ताकि आप बैंक ब्रांच में ऑनलाइन भी इसका दावा कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 78,000 रुपए जो RBI के पास निष्क्रिय रूप से बैंक अकाउंटों में पड़ा हुआ है, ये पैसे लौटाए जाएंगे और सभी लोगों के पैसे जो है वापस दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सरकारी बैंक वापस करेंगे आपका भूला पैसा, अनक्लेम्ड मनी रिफंड 2025 विडगम पोर्टल। जैसा कि हम आपको बताएं कि उद्गम पोर्टल से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं और रवि तिवारी बैंकिंग चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रविशंकर तिवारी आपके लिए नियमित रूप से बैंकिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।